हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इग्नू टेक में आप सभी का स्वागत है। सो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के बीच फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज का हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सब्जेक्ट कोड है BPSE 141। सो व्यूअर्स, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो व्यूअर्स, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है सामाजिक सद्भाव की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। सो व्यूअर्स, तो यह प्रश्न हमारे 20 मार्क्स में पूछा जाता है और इस बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आइए हम देखते हैं इसको उत्तर में कैसे लिखेंगे। उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे सामाजिक सद्भाव एक पारंपरिक विचार है जो एक आदर्श समाज का सुझाव देता है। ऐसा समाज जहां संघर्ष नहीं है और व्यक्ति एक दूसरे के साथ सहयोग करता है। सामाजिक सौहार्द का एक प्रमुख तत्व है लोकतंत्र और कानून का संचालन तथा निष्पक्षता व न्याय। यह लोगों की चिंताओं का दर्पण होता है। सामाजिक सद्भाव स्वाभाविक तौर पर एक सामाजिक विचार है जो सामाजिक संगठनों में समाहित है। सच में नागरिकता के संदर्भ में यह समयोजित परिकल्पना और दिनचर्या को मजबूती प्रदान कर सकता है, जहां राज्य और लोगों के कल्याण के लिए प्रयासरत है। सामाजिक सद्भाव की परिकल्पना का प्राकृतिक पैमाना भी है। यह व्यक्ति और प्रकृति के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की महत्वपूर्ण जांच के लिए उल्लेखनीय क्षमता प्रदान करता है। फिर आगे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, सामाजिक सद्भाव की अवधारणा का प्रारंभ कन्फ्यूशियस काल के दौरान चीन को माना जा सकता है, इसलिए इस अवधारणा को नव कन्फ्यूशियसवाद के रूप में व्यक्त किया जाता है। फिर आगे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, चीनी समाज में बढ़ती सामाजिक बुराई और असंतुलन विकास की प्रतिक्रिया में इस दर्शन को आगे बढ़ाया गया। सामाजिक असंतुलन का कारण था अबाधित मौद्रिक विकास। इस वजह से सामाजिक संघर्ष हुए। सामाजिक संतुलन में सद्भाव के लिए वित्तीय विकास के इर्द गिर्द इस सिद्धांत का विकास हुआ। वाशिंगटन पोस्ट 12 अक्टूबर 2006। एक मामूली समृद्ध समाज में यह सिद्धांत कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्यों में एक था। सद्भावपूर्ण समाज को बढ़ावा देना हु जिंताओ का प्रशासनिक दर्शन था जो पूर्ण शासकों के दर्शन से अलग था। जोंग वू 11 अक्टूबर 2006 अपने शासनकाल के अंतिम समय में हु इस दर्शन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देना चाहते थे। इसमें संपूर्ण विश्व में शांति और सहयोग पर विशेष बल दिया गया। इससे सद्भावपूर्ण विश्व का निर्माण होगा। हु के उत्तराधिकारी शी जिनपिंग ने इस सिद्धांत के संयमित उपयोग से चीनी स्वपन के अपने दृष्टिकोण को अधिक स्पष्ट किया। फिर आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, एक संघीय या कम्युनिस्ट गणराज्य में सामाजिक सद्भाव सद्भावनापूर्ण समाज के विकास से संबंधित है। सामाजिक सद्भाव एक प्रक्रिया है जिसके तहत एक विशिष्ट संस्कृति में लोगों के बीच समान संवाद, स्नेह, विश्वास, शांति, उदारता, तालमेल और मूल्य बढ़ाने का प्रयास किया जाता है और इसके लिए राष्ट्रीय मूल, वजन, वैवाहिक स्थिति, जातीयता, रंग, लिंग, नस्ल, उम्र और व्यवसाय पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रकार सामाजिक सद्भाव मौलिक रूप से सामाजिक अवधारणा है। इसका अर्थ है कि एक दूसरे के साथ सद्भावपूर्ण माहौल में जीवन व्यतीत करना। इस अर्थ में हम लोगों के लिए कार्य कर रहे विशिष्ट प्रतिष्ठानों और लोगों के साथ उनके संबंध पर भी ध्यान देना चाहिए। सामाजिक सद्भाव किसी संस्कृति के आकलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण विचार है। एक वैश्विक और सूचना केंद्रित समाज में सामाजिक सामंजस्य एक प्रोत्साहन है जो प्रेम, शांति, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और अन्य सार्वभौमिक गुणों को एकजुट करता है और बच्चों को प्राथमिकता प्रदान करता है। इस प्रकार पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों के लिए सद्भाव एक उभयनिष्ठ मूल्य है जो संस्कृतियों के संघर्ष को खत्म कर सकता है। सामाजिक सद्भाव युद्ध, आतंक और गरीबी से
पर एक सद्भावपूर्ण और सतत शांति की स्थापना करता है। सो दोस्तों, इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए द इग्नू टेक। यहाँ से आप सभी को PDF मिल जाएगी बिल्कुल फ्री।